रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। हमें किताबें पढ़ने की तलकीन की जाती है। हम स्कूल में जाते हैं, हमें कहा जाता है किताबें पढ़ें, गैर निसाबी किताबें पढ़ें। और हम कॉलेज में जाते हैं तब भी कहा जाता है। फ़र्ज़ कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें कहा जाता है कि ये किताबें पढ़ें। कौन सी किताबें पढ़ें, कब पढ़ें और क्यों पढ़ें? ये ऐसे सवाल हैं कि जो हर नौजवान के ज़हन में आते हैं। हमें एक रूसी कहावत है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि उस घर में कभी ना जाओ जिस घर में किताबें रखने के लिए कोना ना हो, कि वो आपको पानी पिलाने के बहाने आपका वक्त ज़ाया करेंगे। वहाँ पर ना जाएं। किताबें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि जब इंसान किताबें पढ़ता है तो उसका ज़हन का जो मुशाहिदा करने की सलाहियत होती है बहुत बढ़ जाती है। किताबें मैंने पढ़नी शुरू की थी जब मैंने मैट्रिक की, उसके बाद मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। मेरी ज़्यादा जो दिलचस्पी थी वो सियासत में थी, तो मैंने उससे रेलेवेंट किताबें पढ़नी शुरू कर दी। अभी भी आप ये मेरे साथ देख रहे होंगे, काफ़ी सारी किताबें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगती हों, हो सकता है कि आपका सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो, आपको और तरह की किताबें अच्छी लगती हों। लेकिन ये चंद किताबें हैं, मैं आपको साथ तारुफ़ भी करवाता जाता हूँ। और मुझे लगता है कि ये किताबें पढ़नी चाहिए क्योंकि हमारा जो सियासत की तरफ अगर हम आएँ, तो जो हमारी अभी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, एक पेंडेमिक आया हुआ है, उससे रेलेवेंट हमें किताबें कम से कम इतनी तो पढ़नी चाहिए कि हमें पता चल जाए कि सियासत है क्या और ये जो भी मामलात होते हैं, इसमें होता क्या है। तो इससे रेलेवेंट ये चंद किताबें, ये अगर आप अब देखें, ये किताब है जर्नैल और सियासतदान तारीख़ की अदालत में। ये क़य्यूम निज़ामी साहब ने लिखी हुई है। पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक़ था और अब तो ख़ैर एक अपनी सियासी जमात इन्होंने बनाई हुई है। इनकी ये किताब मेरे ख़्याल में हर नौजवान को पढ़नी चाहिए। इसमें इन्होंने कम्प्लीटली हमारी जो तकरीबन मुशर्रफ दौर तक की तमाम तफ़सीलात लिखी हुई हैं कि कैसे-कैसे सियासतदान उन्होंने हुकूमत की, जर्नैल आए और उन्होंने किस तरह से की। इसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद दूसरी जो इनकी किताब है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है खुफिया पेपर्स, सीक्रेट पेपर्स हैं। ये वो तमाम पेपर्स हैं, कॉन्फिडेंशियल पेपर हैं जो बाद में अनक्लासिफाइड हो जाते हैं और उनको मुरतब किया हुआ है क़य्यूम निज़ामी साहब ने। ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। इसमें वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम इस तरह में नॉर्मली आज साइफ़र का बड़ा ज़िक्र होता है कि साइफ़र क्या है, साइफ़र आता कैसे है और लिखता कौन है, पब्लिक नहीं होता, टॉप सीक्रेट होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये क़य्यूम निज़ामी साहब ने इसमें मुरतब की हुई हैं और ये मेरे ख़्याल में हर नौजवान को ये किताब पढ़नी चाहिए। उसके बाद मुझे ऑटोबायोग्राफ़ीज़ पढ़ने का बड़ा शौक़ है। उसमें हम किसी भी शख़्स की ज़िंदगी का मुशाहिदा कर लेते हैं। हम 2 से 3 ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार ये जो लोग हैं, जो कामयाब हुए हैं, कैसे हुए हैं, वो सोचते कैसे थे, वो लिखते कैसे थे, वो बात कैसे करते थे, वो करना क्या चाहते थे और उन्होंने क्या किया। ये शहाबनामा है और ये मुकालमा एस एम ज़फ़र साहब का, ये कलम फाउंडेशन ने शाये की है। बहुत अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ें। और शहाबनामा तो मोस्टली तकरीबन तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बातें सियासतदानों की, ये इसमें तकरीबन चीदा सियासतदान ये जो हैं, ज़िया शाह साहब ने इनके इंटरव्यू किए हुए हैं, उनके तमाम लिखे हुए हैं। जो इंटरव्यू किए वो लिखे हुए हैं। भुट्टो का किया है, यहिया खान का है, ज़ियाउल हक़ का है, ग़ुलाम इसहाक़ खान का है, काज़ी हुसैन अहमद का है, अयूब खान का है, शेख मुजीब का है कि वो क्या सोचते थे, वो क्या करना चाहते थे और क्या उन्होंने किया। तो मेरा मशवरा है आपको कि आप ये किताब भी लाज़मी पढ़ें। ये भी कलम फाउंडेशन ने शाया की है। इसका नाम है बातें सियासतदानों की बाय ज़िया शाहिद। ये भी पढ़ें आप। उसके अलावा मशरक़ी पाकिस्तान टूटा हुआ तारा, ये आप किताब देख रहे हैं। ये मेरे ख़्याल में एक ऐसी किताब है, तारीख़ी दस्तावेज़ात है कि इसको अगर आप इसका मुताला करना शुरू कर दें तो कई दिन लग जाएँ आपको, शायद कई महीने लग जाएँ। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्यों टूटा। ये बड़ा सवाल हम करते हैं। शेख मुजीब गद्दार था, भुट्टो ने मुल्क तोड़ दिया, यहिया खान अय्याश था। बहुत सारे सवालात इस तरह हमारे ज़हन में आते हैं, लेकिन हमें ऑथेंटिक चीज़ का पता नहीं चलता कि ज़िम्मेदार कौन था। तो ये जो किताब है, ये बहुत ही अहम किताब है। अगर आप इसको पढ़ लें और इसमें चीदा जो इसमें अहम पॉइंट्स हैं वो आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये सानहा क्यों हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है। ये जो है वो अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने लिखी है और मेरे ख़्याल में उनका तारुफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है और ये किताब आप तमाम लोगों को पढ़नी चाहिए। मेरे ख़्याल में तो अभी तक की ये चंद किताबें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये तमाम नौजवानों को पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा भी अगर मेरे ज़हन में कुछ हुई या अगर आपके ज़हन में हुई तो आप ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।